छूट गया और कैसे अन्य बस्तर संभाग और कुछ संभाग के लोग आगे निकल गए, 10-5 जिला पदोन्नति कर दिए आनंद फानंद में जैसे भी करके, क्यों छूट गया उसके बारे में पहले हमारे राय साहब बताएंगे ताकि आप लोग भी समझ सकें क्यों ऐसा हुआ। अब वो बाकी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारी विसंगतियाँ हुई और यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट हुआ, एक दो आदमी लोग अरेस्ट भी हुए, वो सब आप लोग जान रहे होंगे। तो यही सब प्रक्रिया को और ठीक करे करते करते वो कोर्ट का जो आदेश है वो हो गया। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि उसमें 21 फरवरी को एक सुनवाई है और उससे पहले शासन की तरफ से उसमें जवाब चला जाएगा और उम्मीद है कि वो जो रोक लगा हुआ है वो हट जाएगा 21 फरवरी को, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी सर, अभी देखिए, अभी तो रोक लगा हुआ है, जब तक कोर्ट से कुछ नहीं हो जाता तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। तैयारी करके हम लोग रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे और इस स्थिति में रहेंगे कि जैसे ही वहाँ से हम लोगों को संकेत मिले कि भाई अब कोर्ट से कोई रोक नहीं है तो वो हम जल्दी जारी करेंगे, तैयारी करके रखेंगे। डीपीसी की बैठक की भी तैयारी करेगी अपनी और जल्दी से जल्दी उसको हम लोग जारी करेंगे। सर विशेष रूप से हमारा यही अनुरोध था सर, एक बोलिए ना। वो रहे और कोर्ट का मामला जैसे ही निपटे उसके बाद से तड़फड़ ये हो जाए। वही मैं भी बोला है। दूसरा चीज सर वो काउंसलिंग वाली बात, अच्छा नहीं वो पहले बोलो भैया। हाँ सर, मैं यही अनुरोध कर रहे थे, आप सभी लोगों से आपसे अपेक्षा है निश्चित तौर पर हमारी मांगों को मानेंगे कि अभी जो ये विदिन 4-5 दिन का समय मिला सर, उसमें हमारी जो पदोन्नति संबंधित कार्रवाई हो वो पूरी कार्रवाई कम से कम कंप्लीट हो जाए। अगर इस बीच में हमको 2 दिन का भी या 3 दिन का भी समय मिलता है, अगर इसके आर्डर को न्याय नहीं किया गया, वो 2-3 दिन का अगर समय मिले तो आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि पूरे संभाग में हमारे सहायक शिक्षकों का HM और शिक्षक दोनों का पदोन्नति आदेश जारी हो जाए। ये आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। पदोन्नति जो करना है वो हम लोग कर लेंगे, जैसे ही अपने को वहाँ से संकेत मिलेगा और मैं जानकारी भी ले लूँगा। आज वास्तव में पहले ही दिन है मेरा, शुक्रवार शाम को तो ज्वाइन किया था और पहले दिन में भी आधा दिन तो पूरा बहुत सारे कर्मचारी संगठन के लोग आए थे उनके मिलने में और अपने जेडी साहब जो चौहान साहब हैं उनकी विदाई पार्टी में वो समय निकल गया, तो अभी मैं कुछ जानकारी नहीं दे पाया। दूसरी बात ये कि कल सभी जेडीएस की बैठक है, वहाँ डायरेक्टर साहब बैठक ले रहे हैं, तो कल पूरा दिन उसमें निकल जाएगा DPI की। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसको हम लोग करेंगे। पदोन्नति होगा और जल्दी से जल्दी होगा, इसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई थोड़ा सा भी संदेह मत रखिए, जल्दी करेंगे। नहीं तो पदोन्नति करेंगे तो सर काउंसलिंग से करेंगे कि आप डायरेक्ट? ये अलग इशू है, क्योंकि कैसे करेंगे पदोन्नति की गारंटी मैं दे रहा हूँ, काउंसलिंग करेंगे नहीं करेंगे वो अलग विषय है। इसके पहले भी हमने कई बार आके ज्ञापन दे के गए थे कि हमारा सर से भी निवेदन किए थे। नहीं वो ठीक है, आपका निवेदन किया, आप अपनी जगह आप दे दीजिएगा, किया जाए। कार्यालय का आउटलुक है कि कैसे उसमें पोस्टिंग होगी, पदोन्नति की जिम्मेदारी है और पदोन्नति की गारंटी है। बाकी वो काउंसलिंग से होगा कि सीधी भर्ती करेंगे, सीधे पोस्टिंग करेंगे कि जहाँ शिक्षक का में वहाँ हम लोग प्राथमिकता देकर पोस्टिंग करेंगे, वो हमारे कार्यालय का होगा। और कुछ है क्या बताओ? जी सर, थोड़ा सा सर का सुन लेते हैं। चल रहा था कहीं नहीं आई वो प्रस्ताव मंगवा लीजिए, सबको एक राउंड फोन भी कर दीजिए। जी मैं कुछ शक्ति बात किया हूँ, बुधवार को लेके आएंगे 5-6 दिन में आज बात हुई सर। स्थिति आप भी हैं, सर भी बैठे हैं, 9 पदस्थ हैं, पर पुराने हैं हमारे लिए संबंधित है ना। पर ये है कि आप लोग अपने अपने जिलों में जाइए, वहाँ से हमारी ऐसी सूची भिजवा दीजिए जिसमें हमको वापस ना हाँ, कोई विसंगति और कोई विसंगति नहीं हो। आप खुद चेक कर लीजिए, आप वहाँ से सूची चेक करने की कोई दिक्कत नहीं, आप सूची लेके चेक कर लीजिए कि किसी को कोई हमारे पास जो सूची आ रही है, अभी हमारे पास 3 जिले की सूची आई थी, शक्ति, जांजगीर और रायगढ़ की। मैं आपको बता दूं कि वो तीनों सूचियों में जैसे मान लीजिए किसी की पदस्थापना जारी हुई है तो 15, 20, 50 लोग के नाम तो रहेंगे ना, उसके बाद फिर किसी एक का नाम आ जाता है और उन लोगों ने लिख के रखा सीधी भर्ती। अब भर्तियाँ 3 प्रकार से हुई हैं, या तो सीधी हुई है, या अनुकंपा से हुई है, या आप लोग का 1/5/2005 को संविलियन हुआ है। 3 प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसमें सीधा पूरा उन्होंने खींच दिया, सीधी भर्ती कर। और मान लीजिए 50 लोग के नाम एक साथ आ रहे हैं, फिर बीच में एक नाम आ रहा है, फिर 2 नाम आ रहे हैं, फिर 10-20 के नाम आ रहे हैं, फिर एक नाम आ रहा है। तो ये एक नाम जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? या तो स्थानांतरण से आ रहे हैं या अनुकंपा से आ रहे हैं।
तो वो क्लियर वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर कराना है, अपने अपने जिले में जाइए, वहाँ पे जाके क्लियर कराइए कि पूरी सूची एक बार में इस ऑफिस को दे दें। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, हम सिर्फ कंपाइल करेंगे। हम एक बार, सर बैठे हैं अभी, हम एक बार कोशिश और करेंगे कि यहाँ से कि एक बार हम अपनी सूची जारी कर दें। उसमें भी यदि किसी को दावा आपत्ति करनी है तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि वो मौका एक बार यहाँ से मिलना चाहिए आप लोगों को इस ऑफिस सर तो वो एक बार आपको मौका देंगे, 3 दिन 2 दिन जो भी उचित समय, उस समय जैसा भी रहेगा उसका आधार पर देंगे। उस समय आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे एक शिक्षक तक 20,000 टीचर होते हैं लगभग, है ना। 13,202 जो है हमारे, जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है 13,202 है। ई कैडर में 6,889 है आपके टी कैडर में। मोटा मोटा जो है वो करीब करीब जो है 20,000 टीचर हो रहे हैं। तो 20,000 टीचर तक ये मैसेज जाना चाहिए आप लोग के माध्यम से कि वो एक एक अपने अपने नाम को चेक कर लें, कौन पंचायत के समय कहाँ से कहाँ पदस्थ हुआ, किसका विकासखंड कब चेंज हुआ है, कौन 2018 के बाद जिले में परिवर्तन हुआ, तो उसकी वरिष्ठता उस तरीके से नीचे चली है, जिसमें जो पात्र है, जो एलिजिबल है, जिस पद के हिसाब से पदोन्नति के लिए वो ऊपर आ जाए और उसको वास्तव में पदोन्नति मिल जाए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपने जिले में जाएं, डीओ के पास जाएं, वहाँ पे जाके अपनी वरिष्ठता सूची देख लें, और वो जो सूची अब की बार आए सर के सामने में, तो वो एकदम फाइनल हो, गारंटी हो कि इसमें एक भी त्रुटि ना हो। यदि वो आती है तो हम लोग को काम करने में बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। अभी ये देखिए विलम्ब बोल रहे थे ना, बस कारण यही है, विलम्ब का कोई कारण यही है कि सूची हमको सही नहीं मिली। हमारा राम मटेरियल सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या सभी जिलों में समस्या है? जी हाँ, सभी जिलों में ये समस्या है। आप लोग उसको ठीक करवा लें एज पर रूल। थोड़ा बैठ के अपने बहुत साथी हैं आपके, कोशिश हो कि आपके सर्विस बुक के आधार पर वो करें। आपके जो पर्सनल फाइल होगी उनके ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे जो रखी हुई है उसके आधार पे चेक कर लें, और एक भी त्रुटि ना रहे। वैसे ही सूची आ जाती है तो सर को सूची जारी करने में बहुत आसानी होगी, बिल्कुल तभी जल्दी हो पाएगा। अगर उसके बाद भी त्रुटिपूर्ण अब हम मान लीजिए पड़ेगा। अब मान लीजिए हम लोग ने जारी कर दिया, सर ने जारी कर दिया, उसके बाद उसमें हजारों प्रकार के, यदि उसमें फिर से दावापत्ति आ गई तब तो हम लोग गए, तब तो हम लोग बहुत दिक्कत होगी। सर मुंगेली जिले में एक समस्या है। तो क्या डीओ लोग सूची जारी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सर मुंगेली जिले में एक समस्या है। केवल वरिष्ठता सूची भेजने में दिक्कत नहीं है। हाँ तो वही वरिष्ठता सूची जारी करके त्रुटि समझ में आ जाएगा ना सर। हाँ सभी जिलों वो तो करेंगे जी, पदोन्नति सूची जारी, हाँ पदोन्नति नहीं वो कर ना करें, लेकिन वरिष्ठता सूची तो सब जगह जारी हो जाए। हाँ वो तो उसमें वरिष्ठता सूची में कोई दिक्कत नहीं है, जब रॉ मटेरियल है वो तो एक तरीके से। तो सर वो यहाँ से कम संभाग से अगर निर्देश जारी हो कि सभी वरिष्ठता सूची जो है इस बीच जो भी है वरिष्ठता सूची जारी कर उसको पूरे विभाग में के लिए जिले में कर दी पहले किए थे सब समय, अभी दावापत्ति के बाद जारी नहीं हो रहा। दावापत्ति के बाद कहीं जारी नहीं हो रहा। 20 दिन पीछे चल सर जारी करवा सुधर जाए। जी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक जानकारी मिली थी और दूसरे संगठन वाले आए थे, तो शक्ति का वो था, वो जो सूची बना रहे हैं उसमें फलाना टीचर इस तारीख को उस जिले से आया, ऐसा ऊपर ही लिख दे रहे हैं, जबकि परीक्षण करके नए ज्वाइनिंग के हिसाब से उसकी वरिष्ठता जहाँ पे सेट होगी वहाँ पे सेट करना चाहिए। फिर मैं बात किया उनसे कि आप ऐसी सूची बनाइए कि यहाँ पे हमको अलग से उसमें कुछ एक्सरसाइज करना होगा। तो ये शक्ति एकदम सही बोले हैं। सर आप लोग और बता दो, मैं सर हस्तक्षेप कर। हाँ नहीं ठीक। तो ये बता दो, हम लोगों ने जो बोला है कि आप कोई भी किसी ब्लॉक से या किसी जिले से ट्रांसफर होंगे तो रिमार्क के कॉलम में आप उसका लिखिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर बिलासपुर में बिल्हा ब्लॉक से वो तखतपुर ब्लॉक जा रहा है तो लिखिए बिल्हा से तखतपुर ट्रांसफर, और लिखिए कि कार्यभार गणतिथि तखतपुर में कब है। अब वो कार्यभार गणतिथि इसकी वरिष्ठता तिथि के साथ मैच होनी चाहिए। यदि वो मैच नहीं होगा तो फिर तकलीफ है। तो हम कह रहे हैं कि आप रिमार्क के कॉलम में कार्यभार गणतिथि लिखिए और वही उसकी वरिष्ठता तिथि उस ब्लॉक के लिए या उस जिले के लिए होगी जहाँ जैसा उसका वरिष्ठता बनता है, एकदम ऐसे मैच होगा। कॉलम में लिख दे। उस समय तो डेली जो संविलियन का सूची है उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा करके। सर उसके बाद वहाँ से जेडी के रूल्स आ गए। जेडी का रूल यही कहता है कि जो नियम है जेडी के उसको फॉलो करें। उन्होंने एक लाइन लिखा है पर जेडी का जो भी रूल है सबको जी हाँ। सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से टाइम लिमिट जारी कर दें और चर्चा करवा लेंगे सर, उतना करवा लेंगे ना तो सूची जारी हो जाएगा। पहले
में प्रमोशन किया जाए, उसके बाद प्राथमिक साहब नहीं, पहले प्रधान पाठक ही होगा हेडमास्टर, उसके बाद यूडीटी होंगे, क्रम से ही आएंगे, हम लोग नीचे भी आएंगे। डीओ प्राइमरी एचएम का डीओ को करना है। हमारे कार्यालय से रहता तो आप लोग जैसा बोलते वैसे पहले इसको कर, बाद में उसको करना। नहीं सर, एक्चुअली होता क्या, जैसे सर पहले यूडीटी करते हैं ना सर, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक प्रधान पाठक में भी सिलेक्शन हो रहा है, वो तो यूडीटी में भी आ रहा है। तो यूडीटी चलने में क्या? हाँ, तो पहले अगर यूडीटी होता ना सर, तो ये प्राथमिक प्रधान पाठक में हमारे 50 कुछ पर Systematic दबाव पड़ हो जाता जाता है। है। आपका कहना सही है, सब बता रहे हैं। मीटिंग में पहले एक दो बातें और जोड़ दूंगा, और एक दो बातें जोड़ देंगे बोलने से। अब देखिए, हम जब मान लीजिए फाइनल वरिष्ठ सूची जारी कर देंगे तो हमको निकालते बनेगा कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कितने लोगों का हम सीआर मंगाएंगे, है ना, उसके आधार पे हम कितने लोगों को लेंगे। तो हो सकता है सब्जेक्ट वार में किसी हिंदी का है तो बहुत नीचे जा रहा है, किसी का कम जाएगा, वो सब होगा, उसका भी उनके सीआर आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम जानकारी मंगाएं तो उस समय आपकी सही जानकारी डीओ के माध्यम से आ जाए, तो आपको सही लोगों का प्रमोशन है। हमारा बस उतने ही उद्देश्य, बाकी कोई उद्देश्य नहीं अभी है। अपना सीआर वगैरह का क्या होगा? अभी तो अपर डिवीजन का नहीं मना है। उस ब्रेक में जारी सोचिए नहीं है, क्योंकि वरिष्ठता ही बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस चल रहा है सर, उसका होगा। आप लोग डीओ ऑफिस में जमा किए होंगे ना? सीआरटीओ ऑफिस में जमा हुआ है। तो यदि आप इस विषय में सर बोल रहे हैं ना, 5 विषय है, 5 विषय में जिस कैटेगरी के जहाँ तक आ रहे होंगे वहाँ तक का 10% बढ़ा करके मीटिंग के लिए फिर वो सीआर मंगवाएंगे। वैसे हम लोगों ने बहुत पहले लेटर जारी कर दिया सर कि एक लमसम यहाँ तक की तैयारी आप रखिए, तैयारी के पास पहुंचा, जैसे ही वहाँ से मंगेंगे मैं कहा सब वो हमको मिल जाना चाहिए। लमसम तैयारी हम के पास मिल जाएगा, और हमारे कार्यालय से जितना जल्दी हो सके उसको करवाएंगे। हाँ, जल्द भेज रहा हूँ ना जी। राय साहब जी, बस 1-2 मिनट लूँगा। मेरे साथी लोग जिला से आए हैं तो एक बार उनका मैं परिचय आपको दे देता हूँ। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं जांगीर के शर्मा जी, विश्वान शर्मा जी। तो आप अपने डीओ को बता रहे हैं। अपनी पदोन्नति की जो लिस्ट आएगी, जो भी आप चर्चा कर समाधान कर, तो उसके लिए आदेश भी जारी कर देंगे आप डीओ वगैरह को। हाँ, जो समय सीमा जो उनको बताना है, जिस काम को टाइम में करना है। जी जी। एक तो हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे जी, और दूसरा जो भी शासन के निर्देश उनको नहीं मिले होंगे या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो वो जो निर्देश थे उसको भी दोबारा हम लोग जारी करेंगे। ब्लॉक से ब्लॉक में नहीं मिला तो दूसरे ब्लॉक में जिला, ऐसे ही पदोन्नति होगी सर। हाँ, वही प्रयास रहेगा कि उनको यथासंभव उसी ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में अगर नहीं है तो नजदीकी ब्लॉक में। और इसके साथ साथ एक चीज़ और रहेगा कि हमारे जो शिक्षक भी स्कूल हैं, लीगल शिक्षकीय स्कूल है, इसको हम प्राथमिकता देंगे। उसके बाद फिर जो दर संख्या के मान से जहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम है। तो सर ये सूची वगैरह कब जारी करेंगे सर? ये जो पद कहाँ खाली है, कैसे खाली है करके ये काउंसलिंग आप कराएंगे नहीं बोल रहे हैं? आज तो ज्वाइन किया हूँ और देखता हूँ कहाँ तक कितना काम हुआ है, उसके बाद जो तय होगा और जल्दी से जल्दी हम करेंगे। मतलब जो भी हाल फिलहाल जिले की व्यवस्था चल रही है, जिले में जो भी चल रहा था उसमें सुधार होगा, उम्मीद करें आम सहायक शिक्षक उनके साथ बिल्कुल पूरा न्याय होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पहले से कम शिकायत होगी इनको, क्योंकि हमारा इतना बड़ा विभाग है कि कुछ ना कुछ विसंगति लगा रहता है। पूरा 100% खत्म हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये प्रयास करेंगे कि विसंगतियाँ कम से कम हो और अपने जानकारी में हो उसको हम जल्दी सुधार करें। न्यायालय और शासन का आदेश का इंतजार है। बिल्कुल, न्यायालय से आदेश आएगा तो हम लोग अपने कार्यालय की कार्रवाई जसवाल सर, हम लोग थे जब चौहान जी थे तो राय सर, उप संचालक और सारे अधिकारियों से बैठक हुआ हमारा, तो ये तय हुआ था कि पेपर और सबके माध्यम से आया था सर कि काउंसलिंग के माध्यम से हम बिलासपुर संभाग का पदोन्नति कराएंगे। निर्देश दीजिएगा पूरे प्रदेश के लिए मैं नहीं बोल सकता, मैं अपने संभाग की बात कर सकता हूँ। ठीक है।